सो डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ, जो कि मैं यहाँ पे अभी पढ़ने वाला हूं यूनिट 4, या फिर ये एक कह सकते हैं कि ये एक जो है अलग सब्जेक्ट ही जो है आपके लिए है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपके लिए अलग सब्जेक्ट्स है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको GIS शॉर्ट में बोला जाता है। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? GIS जो है बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो GIS है इसे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और हमारा जो YouTube चैनल है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि MRS स्टडी जो YouTube चैनल है वो आपका यहाँ पे है। और मैं हूँ अमरीश कुमार। तो आज हम लोग इसको जो है स्टार्ट करेंगे। और मैं एज ए टीचर आप कह सकते हो, या यूट्यूबर कह सकते हो, या एज ए स्टूडेंट्स भी आप कह सकते हो, है ना। स्टूडेंट्स के जैसा भी मैं हूँ। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं विद्वान हूँ या बहुत ज़्यादा हूँ, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मैं भी आपके जैसा ही हूँ। ठीक है, और मैं बिहार से हूँ। और बिहार के जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है या पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उससे ही मैंने भी जो है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ही जो है अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। तो इसलिए मैं इस सब्जेक्ट्स को बताने वाला हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों का जो है ये सब्जेक्ट्स में डाउट वगैरह होता है उसको लेकर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे GIS, है ना। क्या बात करेंगे? GIS। तो देखो, GIS जो है एक टूल्स है ना, जो कि स्पेशल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान, पीपल जो होते हैं, वो या तो कैप्चर करता है ना। कैप्चर क्या करेगा? इमेज को कैप्चर करेगा, है ना, इमेज के फॉर्म में। किसको? तो ऑब्जेक्ट को। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो बिल्डिंग है ना। तो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये जो बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है इसको इमेज के फॉर्म में ये कैप्चर करेगा कैमरा से, फिर उसको स्टोर करेगा और उसको मैनिपुलेट करेगा, फिर एनालाइज करेगा और डिस्प्ले करेगा। मतलब ये प्रोसेस आपके जो है होते हैं जब हम लोग किसी भी बिल्डिंग का करते हैं। तो ये जो भी चीज़ें प्रोसेसिंग वगैरह हो गई, तो ये जब हम लोग शेयर करेंगे तो ये कहलाएगा डाटा। क्या कहलाएगा? डाटा। क्योंकि यही तो मेन पॉइंट है ना हमारे लिए, तो वो कहलाएगा हमारा डाटा। ये जो डाटा है इसको जो है हम लोग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर्स के थ्रू इसको जो है यूज करेंगे। हार्डवेयर मतलब जिसको हम लोग टच कर सकें। सॉफ्टवेयर जिस पे हम जिसको टच तो नहीं करते हैं, बट बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर वर्क ही नहीं करेगा। जैसे, या फिर कह सकते हैं कि कोई हार्डवेयर है और उसमें सॉफ्टवेयर है ही नहीं, तो काम कैसे करेगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर ही नहीं है तो भी काम नहीं होगा। अगर जैसे आप मोबाइल चलाते हो, है ना, ये मान लो कि आपका मोबाइल है या फ़ोन है। तो ये जो आपका फ़ोन है, मान लो कि अभी इसमें आपका एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड वर्जन आपका जो है इसमें है। तो ये जो एंड्रॉयड वर्जन आपका इसमें दिया गया है, अगर मान लो कि आपके मोबाइल से एंड्रॉयड हटा दिया जाए, या फिर जो फ़ोन है वो आपको दे दिया जाए और एंड्रॉयड हटा दिया जाए, या एंड्रॉयड अलग कर दिया जाए, फ़ोन अलग कर दिया जाए, क्या दोनों चल पाएगा? तो नहीं, दोनों नहीं चल पाएंगे। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ और एक पार्ट में इंक्लूडेड होने चाहिए, इनेबल्ड होने चाहिए, तभी वो वर्क करेगा। तो GIS के बारे में और भी आगे बात किया जाए तो GIS जो है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक इंटीग्रेटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कैसा है? इंटीग्रेटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये हमारा है। इसमें आपका जो है डाटा की बात किया जाए तो डाटा जो है कई तरीके से जो है एनालाइज किए जाते हैं, है ना। जो डाटा का जो मैनेजिंग सिस्टम है वो कई तरीके से आपको मैनेज किए जा सकते हैं।
आपका लेकिन ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कई बार आपको जो है एग्जाम्स में क्या कर दिया जाता है कि इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है DBMS, है ना। तो इसका मतलब ही यही समझिएगा कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसी में ये तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, इंटीग्रेटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, IDBMS। कई बार RDBMS भी देखने को मिलता है। अगर आप बुक वगैरह पढ़ते हैं तो आपको जो है ये चीज़ें एनालाइज होगी और समझ में आएगा। तो RDBMS का मतलब होता है, DBMS का मतलब तो हम लोग समझ गए कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा होता है। R का मतलब यहाँ पे होता है रिलेशनल, क्या होता है, रिलेशनल, है ना। रिलेशनल डाटाबेस मतलब एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है GIS का, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन integrated database management system in which large volume of, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जियो रेफरेंस्ड और रेफरेंस्ड स्पेशल डाटा और कैरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट डाटा, यानी स्पेशल डाटा के अलावा जो नॉन स्पेशल डाटा है वो भी हमारा होता है, कैन बी इफेक्टिवली स्टोर्ड, और उसको भी जो है आपको स्टोर्ड किया जाता है, अपडेट किया जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है, साथ ही साथ एनालाइज किया जाता है और डिस्प्लेस भी किया जाता है। जो डिस्प्लेस होता है स्क्रीन पे वो भी एज पर यूजर डिफाइंड स्पेसिफिक, जैसा भी यूजर्स को जरूरत है उसके अनुसार। GIS के बारे में और भी अगर डिटेलिंग किया जाए या समझें तो GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये कंप्यूटर बेस्ड टूल है। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात आ रही है तो हम लोग सॉफ्टवेयर कहाँ चलाएंगे, कंप्यूटर पे ही चलाएंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड टूल्स है जो कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस होता है कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जियोग्राफिक डाटा और पर्सनल डिजाइंड to the effective capture, store, update, manipulate, analyze and displays all the form of geographical referenced information। जो भी जियोग्राफी को रिफरेंस कर रहा है उससे रिलेटेड जो भी डाटा, जो भी कैप्चर किए गए इंफॉर्मेशंस हैं उसको डिस्प्लेस करने के लिए, मतलब स्क्रीन पे लाने के लिए, दिखाने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि GIS जो है यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये कंप्यूटर बेस्ड टूल्स है। इसमें सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, कंप्यूटर सिस्टम का ही नहीं बल्कि एनालाइजिंग टूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम से मैप नहीं बनाया जा सकता, एनालाइज जब तक नहीं करेंगे जब तक। GIS जो जिसका जो यूज है ये डिफरेंट लेयर ऑफ प्लानिंग एक्सरसाइज, ट्रांसपोर्ट मॉडलिंग, पॉल्यूशन मॉडलिंग, लैंड रेवेन्यू एक्सरसाइजेज, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, ग्राउंड वाटर कंटूरिंग एंड अदर जियोग्राफिकल रिलेटेड स्टडीज में भी जो है GIS का यूज किया जाता है अलग अलग लेवल्स पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लैंड यूज, रोड, सॉइल, यूटिलिटीज, टोपोग्राफी, हाइड्रोग्राफी, तो ये सभी लेयर वाइज लेयर जो है आपका यूजेस है। जैसे ये वाटर टेबल यहाँ पे प्रेजेंट है और ये हमारा लैंड है, तो लैंडेड का यूज क्या किया, रेसिडेंशियल एरिया बनाए, रोड बना दिए, सर्विस लाइन बनाए, इंडस्ट्री बनाए, है ना, पेड़ पौधे बनाए, मतलब पार्क बना दिए। फिर रिवर है तो मान लो कि हमारे घर से जो कचरा आ रहा है या जो इंडस्ट्री से कचरा निकल रहा है उसको जो है रिवर में डाल दिए। तो इस तरीके से कई सारे यूजेज हैं और इन सभी को स्टडीज़ के लिए, इन सभी का बेहतर मॉडलिंग बनाने के लिए हम लोग जो है GIS का यूज करते हैं। GIS helps identify the spatial relationship between map feature। मैप के बीच, मैप में जो फीचर्स दिखाए जाते हैं उसको स्पेशली रिलेशनशिप, मतलब एक रिलेट कर पाता है GIS, उसमें हमें हेल्प करता है। लिंक्स स्पेशल डाटा विद जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकुलर फीचर्स ऑन मैप। मैप पे पार्टिकुलर फीचर्स को लिंक करने के लिए, बताने के लिए भी GIS का हेल्प लिया जाता है। GIS के बारे में और आगे बढ़ें तो ये
मैप तो बनाता ही है, साथ ही साथ एनालाइज तो करता है फीचर्स का, लेकिन जो इवेंट्स घट चुके हैं या घटने वाले हैं अर्थ पे, उसके बारे में भी ये हमें एक रफ आइडिया प्रोवाइड करता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉमन डाटाबेस ऑपरेशंस विद विजुअलाइजेशन एंड जियोग्राफिक एनालिसिस स्पेशली इनेबल अदरवाइज टेबुलर डाटा और ए स्पेशियल डाटा, है ना, या नॉन स्पेशियल डाटा या ए स्पेशियल डाटा या टेबुलर डाटा के फॉर्म में भी जो है हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है डाटा का, कि हमने ये पिक्चर जो है कैप्चर किया है और इसके अनुसार हमें अनुमान, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ भाई इतना जो है हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है, आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में हमें जो है इस तरीके की प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकता है। तो उस चीज़ को जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके अनुसार हम लोग जो है क्या करते हैं, एक बेहतर कोशिश करते हैं कि प्लानिंग कर सके और उसको जो है, जो भी हमें प्रॉब्लम आने वाले समय में मिलने वाला है उसको जो है सॉल्व कर सके। क्रिएट मैप्स एंड विजुअलाइज ए स्पेशियल एंड स्पेशियल डाटा टुगेदर, दोनों को साथ ही साथ हम लोग जो है विजुअलाइज कर पाते हैं, एनालाइज भी कर पाते हैं मैप को क्रिएट करने के बाद। विजुअलाइज सिनेरियोज, डेवलप प्लानिंग क्राइटेरियाज, प्रिडिक्ट आउटकम्स, सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, प्रेजेंट पावरफुल आइडियाज एंड डेवलप इफेक्टिव सॉल्यूशंस। तो ये सभी जो है यहाँ पे हमारे होते हैं। उसके बाद जीआईएस की जो टूल्स है वो तो ऑर्गेनाइज और एनालाइज करता ही है, और हमने फिर बाद में बात किया कि विजुअलाइज भी करता है स्पेशल रेफरेंस जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको। तो यहाँ पे जीआईएस डाटा मॉडल जो है आपको जो है दिए गए हैं। तो ये जो जीआईएस डाटा मॉडल आपका यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जियोमेट्रिक एनालिसिस भी किया जा रहा है, नेटवर्क एनालिसिस भी किया जा रहा है, कार्टोग्राफिक आउटपुट भी मिल रहा है, मॉडलिंग इंटरफेस भी है, विजुअलाइजेशंस भी हो रहा है और यहाँ पे रेस्टर एनालिसिस भी हो रहा है। तो जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें जो डाटा मिलते हैं उसको बेहतर मॉडलिंग के साथ हम लोग जो है उसको एनालाइज कर पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात किया जाए आगे, तो जो जीआईएस का जो इंटीग्रेटेड पार्ट था हमारा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेटलमेंट लोकेशन, लैंड यूज पैटर्न, रोड पैटर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, और ये सारे लैंड यूजेज पे, मतलब लैंड पे ही होगा ना, जमीन पे ही ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये 1 बाय 1 सारे लेयर वाइज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब कॉन्सेप्ट की बात किया जाए जीआईएस की बेहतर कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो जीआईएस जो है ये जियो रेफरेंस डाटा से लिया गया है। अब जियो रेफरेंस डाटा की बात किया जाए तो दो तरीके का डाटा जो है हमें मिलता है, एक मिलता है स्पेशियल डाटा और दूसरा मिलता है एट्रीब्यूट डाटा, है ना। एक मिलता है स्पेशियल डाटा और एक मिलता है एट्रीब्यूट डाटा। अब बात किया जाए स्पेशियल डाटा की, तो स्पेशियल जो डाटा होता है ना, ये जो स्पेशियल डाटा है ये आपका रिप्रेजेंट करता है जियोग्राफिक लोकेशंस का, है ना। क्या रिप्रेजेंट करता है कि जियोग्राफिक लोकेशन, है ना, जियोग्राफिक लोकेशंस को रिप्रेजेंट करता है। वही एट्रीब्यूट डाटा या फिर एसोसिएटेड नॉन स्पेशियल एट्रीब्यूट डाटा जो है ये डिस्क्राइब करता है इंफॉर्मेशंस को, जैसे नेम ऑफ रोड, लेन ऑफ रोड, है ना, नेम ऑफ रोड, लेन ऑफ रोड, इस तरीके से कई सारी चीजों को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो स्पेशियल डाटा है उसमें आता है पोजिशनल इंफॉर्मेशन, स्पेशियल रिलेशनशिप, मेजरेबल क्वांटिटीज और टाइप्स ऑफ फीचर्स। वही अगर एट्रीब्यूट डाटा या नॉन स्पेशियल डाटा की बात किया जाए तो जिसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, जो स्पेशियल डाटा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। मान लो कि हमें फीचर्स मिला क्या कि रोड है ना, हमने जीआईएस का यूज करके पिक्चर्स कैप्चर किए और वहां से जो हमें आउटपुट मिला, रिजल्ट्स मिला, उससे हमने पता किया कि हमें जो है रोड मिला। अब उस रोड का नाम क्या है वो हम लोग किससे पता करेंगे, नॉन स्पेशियल डाटा या एट्रीब्यूट जो डाटा है उससे।
ठीक है, या कितना लेन वाला रोड है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है उससे मिलता है। कंपोनेंट की बात किया जाए तो जीआईएस में देखो मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं। मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है ना, इसको जगह पे कई बार लिख देता है कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या लिख देता है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स, है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है लिख देता है, तो वो भी हमारा है। अब डाटा यहाँ पे मैंने बताया कि 2 तरीके का डाटा होता है, एक स्पेशल डाटा और दूसरा होता है एट्रीब्यूट डाटा। ठीक है, ये 2 तरीके का डाटा जो है हमारा होता है। उसके बाद पर्सनल, ऑब्वियसली जो डाटा है उसको कोई ना कोई तो एनालाइज करेगा ना, और एनालाइज करने का कुछ तरीकाएं होंगी, तो कई बार ये दोनों को भी जो है एज ए कंपोनेंट के तौर पे ले लिया जाता है। बट जनरली अगर एग्जाम वगैरह में आए और आप भूल रहे हो तो मेनली ये 3 तो जरूर ही लिखो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर ये 3 चीज को नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत है ना, तो इसको लिखना जरूरी है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, इस कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जो है आने वाले अगले लेक्चर्स में हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, और कोई डाउट्स आता है तो आप हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि जो है आपकी प्रॉपर हेल्प की जा सके।